हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं जयपुर। रेल पकड़ लिए, स्टेशन में खड़े हैं, यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी लेके आ रहा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत। हर महीना 12 लाख से ज्यादा, 20 लाख है एक्चुअली। महावीर सारंग जी कितना कमा रहे हैं? सुरेंद्र वत्स कितना कमा रहे हैं? 40-50 तो 5 साल पहले था, आजकल 1-1 करोड़ कमा रहे हैं। और ये जो आदमी है सुरेंद्र वत्स, मैं पर्सनली जानता हूं, मां कसम कुछ काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। ऊपर से चैट में तो सुरेंद्र वत्स बोल के एक नौटंकी यूट्यूब में चला के बैठा है, पूरा टाइम उठा जा रहा है, कुछ नहीं करता है। हर महीना 60 लाख 70 लाख 1-1 करोड़ कमा रहा है। मेरे को दुनिया में एक डॉक्टर दिखा जो कुछ नहीं करके 70 लाख कमाता, एक इंजीनियर दिखा जो कुछ नहीं कर रहा और हर महीना 70 लाख कमा रहा है। टेबल टेनिस खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, जिम में जाता है, बीवी के साथ घूमता रहता है, बच्चों के साथ घूमता रहता है, कुछ नहीं करता है और साला 1-1 करोड़ कमा रहा है। देख लो मुकेश कोठारी कितना कमा रहा है, देख लो बीसी छाबड़ा जी कितना कमा रहा है, आरसीए में देख लो केसी छाबड़ा जी कितना कमा रहा है, आरसीए में देख लो वीरेंद्र सिंह राठौड़ कितना कमा रहा है, आरसीए में देख लो रवि शर्मा कितना कमा रहा है। ये लोग जितना कमा रहे हैं थोड़े डॉक्टर लोग कमाते हैं, इंजीनियर लोग कमाते हैं, सॉफ्टवेयर में कमाते हैं, बिजनेसमैन लोग कमाते हैं। सवाल ये उठता है बगैर काम किए राजा, बगैर काम के घर बैठे आरसीएम का पैसा और चैट विद सुरेंद्र वत्स धंधा आया है तुमको मिलने के लिए। पिछले 3 साल में 5 साल में कुछ नहीं करता है। आरसीएम का धंधा बढ़ाने के लिए सुरेंद्र वत्स कुछ नहीं कर रहा है 5 साल से, फिर भी पैसा आता जा रहा है। यह है बिजनेस की ताकत। एक बात जरूर है, शुरुआत में सुरेंद्र वत्स ने सही काम किया था। शुरुआत में कड़ी मेहनत किया था, शुरुआत में प्लेटफॉर्म जबरदस्त बनाया था कि आज बैठे बैठे खा रहे हैं। शुरुआत में सीखा था कि आज बैठे बैठे खा रहा है।
वो शुरुआत में धंधा समझ के नहीं किया, स्कूल समझ के किया। आज पैसा आ रहा है, स्कूल है समझा कर जोड़ो। और बोलो 5 साल कराना, 2 महीने के लिए बताना, 5 साल तक सीखने को आना, उसके बाद हर महीना करोड़ों कमाना। क्रिकेट में बहुत सारा पैशन है तो आरसीएम में बहुत पैशन है। बहुत सारे लोग क्रिकेट को नफरत करते हैं तो आरसीएम को भी बहुत सारे लोग नफरत करते हैं। क्रिकेट बहुत सारे लोगों के लिए करियर है, जीविका है, आरसीएम भी बहुत सारे लोगों के लिए करियर है, जीविका है। ये सबको हम कहते हैं समानताएं। क्या कहते हैं? जोर से, समानता है, मगर बीच में फर्क भी है, डिफरेंस भी है। क्रिकेट में एक जीतते हैं, एक हारता है। आरसीएम में या तो दोनों जीतते हैं या तो दोनों हारते हैं। ये फर्क है। और इसी फर्क को अगर मैं सही शब्दों में बोलूं, सबसे महत्वपूर्ण फर्क, क्रिकेट हम दूसरों को हराने के लिए खेलते हैं और आरसीएम हम दूसरों को जिताने के लिए मिल रहा है। पूरा आदमी को निकम्मा बना के रखा है। लिस्ट नहीं बनाने का, लिस्ट बनाकर उसको रखने का, उस लोगों को फोन नहीं करने का। क्योंकि बिजनेस में सबसे ज्यादा खतरनाक रिजेक्शन होता है। जब पहचान वाला रिश्तेदार तुम्हारे ऊपर हंसता है ना, वो जिस तरीके से देखते हैं तुमको, और वो जो हंसी होती है पहले 4 साल 5 साल बहुत बर्दाश्त के बाहर का होता है। सबसे बड़ा गुनाह है कि उस औरत के पास जाने का ही नहीं था तुमको, तुम्हारा मामा के लड़के के पास जाने का ही नहीं था, और लिस्ट में तुमने उसी का नाम लिखा है। जीवन भर के लिए तुम सर उठाने के लायक नहीं रहते, और दूसरा कोई भी हद से फर्क नहीं पड़ता। और तुम लोग तो सारे के सारे लोगों का नाम रख के रखे जिनके साथ तुमको जीवन बिताना, और उनकी बातों से, उनकी हंसी से, उनकी मजाक से, उनके तानों से तुमको फर्क पड़ता है। आरसीएम बिजनेस का नियम है, बिजनेस लोगों के साथ करो, रिश्तेदारों को और दोस्तों को, घर वालों के साथ नहीं। लोग सिखाते हैं शादी में जिसको बुलाओगे उसको बिजनेस में बुलाओ। मैं सिखाता हूं शादी में जिसको बुलाओगे उन्हीं को छोड़ दो, बाकी सबको बुलाओ। जो तुम्हारे ऊपर हंसने से तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, उन लोगों को जाकर मिलो। तो ये मेंटल गेम है, और ये बिजनेस में कामयाबी के लिए मानसिक तैयारी जरूरी रहता है। मानसिक, मेंटल तैयारी। मैं सारा जिंदगी कभी भी अपनी पहचान वालों के पीछे नहीं गया, सिर्फ अनजान के पीछे। मेरा मार्केट कभी खत्म ही नहीं होता। तुम्हारा 150 के अंदर तुम मर रहे हो, मैं क्यों मरूं? क्या जरूरत है 150 में मरने का? उनके हाथ में दे देता हूं और बोलता हूँ जयपुर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कोलकाता में, केरला में, चेन्नई में, कहीं भी डोर टू डोर जाओ और किताब को ऐसा पढ़ो, बोलो नमस्कार, मेरा नाम राजेश टेगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। ये बीमा गणित यानी इंश्योर मैथ्स नाम का प्रेजेंटेशन है। इसको दिखाने में 10 मिनट समय लगता है। मैं आपको कल दिखाऊं या परसों? इतना बोल रहे। ज्यादातर लोग बोलेंगे अभी दिखाओ, कुछ लोग बोलेंगे कल दिखाओ, कुछ लोग बोलेंगे परसों दिखाओ। और जाकर जब तक ये किताब 10 मिनट में समझा देते हो, वो आदमी को लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के लिए अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है। किताब को ऐसे डिजाइन किया गया, राइट? और उसके बाद उनके साथ आप दोस्ती बनाओ, उनसे मिलो, बात करो। ये किसके लिए है? लाइफ इंश्योरेंस के लिए, LIC के लिए। दूसरा एक कंपनी है जिसका नाम है सादा,
सागा बोल के कंपनी है, वो सागा वाले हमको बोले कि हमारे कंपनी के लिए ऐसा बना, और हमको पैसा दे, हमने उनके लिए बनाया। अनजान लोगों को मिलके वो लोग बचत खाता खोलते हैं, उनका काम, तो उनके लिए मैंने बनाया और उनको सिखाया बोलने का, इसको पकड़ के, अरे ये नहीं, सॉरी, ये डोर टू डोर जाने का, बोलने का। नमस्कार, मेरा नाम राजेश टेगोर है, मैं सागा कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता हूँ। ये बचत बेनिफिट नाम का ग्रंथ है, इसको दिखाने में लगभग 10-12 मिनट समय लगता है। मैं आपको कल दिखाऊं या परसों? बोलते अभी दिखाओ, तो बैठो और खोलो और ये सब समझो। समझाने का तरीका होता है, क्या बोलना, कैसे बोलना, वो सब प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। तीसरा किसी कंपनी था, वो लोग बोल रहे थे हम लोगों को जोड़ना सिखाना चाहते हैं। प्लान दिखाते हो ना आप लोग, तो शो द प्लान आपका जोड़ना सिखाओ, तो हमने उसका सिस्टम बनाया। नमस्कार, मेरा नाम राजेश टेगोर है, मैं सोनसो कंपनी में काम करता हूँ। ये कैरियर बेनिफिट नाम का ग्रंथ है, इसको दिखाने में लगभग 10 मिनट समय लगता है। कल दिखाओ कि परसों? वो जो भी बोलता है अभी दिखाओ, तो उनके सामने बैठ कर दिखा दो। आरसीएम बिजनेस में जोड़ोगे आपको 6 बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट ये है, दूसरा बेनिफिट ये है, तीसरा बेनिफिट ये है, चौथा बेनिफिट ये है, पांचवा बेनिफिट ये है, छठा बेनिफिट ये है। और आरसीएम बिजनेस की खास बात है, ऐसा है, करना क्या होगा, इस बिजनेस में 4 अलग अलग क्या बोलते हैं चरण आते हैं। पहला चरण का नाम है शिक्षा चरण, जो पहला 1 साल है, और शिक्षा चरण में आपका काम यह है। दूसरा चरण का नाम है संगठन चरण, टीम बनाने का, वो 1 साल के बाद शुरू होता है और ये 2 साल रहता है, और वो टाइम पर आपका काम यह है। उसके बाद आता है नेतृत्व चरण, लीडरशिप फेज। उस चरण में आपका 3 साल है, उस समय में आपका काम यह है। चौथा चरण का नाम है जिम्मेदारी चरण, अकाउंटेबिलिटी फेज, और उस चरण में आपका काम यह है। ज़्यादातर लोग जब ये बिजनेस में जुड़ते हैं, उनका जिम्मेदारी बड़ा है मगर अक्ल छोटा है। यहाँ पर फोटो में छोटे छोटे बच्चों का है, और कुर्सी बहुत बड़ा है, इतना दूर से दिखाई नहीं देता होगा आपको, मगर हर एक चीज जो है बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, लोगों को जोड़ने के लिए क्या करना है। ऐसे वाले 180 चीज बनाए मैंने, और पूरे भारत के और दुनिया के इतिहास में अकेला ट्रेनर ऐसा हूं जो भाषण सिखाने के साथ साथ लोगों को कामयाबी का किताबें भी देता हूं। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि आरसीएम के लिए ऐसा बना, कोई आया नहीं, मेरे को बोला नहीं बनाओ बोल के। मैं फ्री में नहीं बनाता, मैं पैसा लेके बनाता। ये मेरा धंधा है, जैसा तुम्हारा आरसीएम धंधा है, मेरा ट्रेनिंग धंधा है। और पिछले 24 साल में मैंने फ्री में जुबान नहीं खोला है, हर चीज में पैसा लगता है। माल के बिना अपन कुछ नहीं करता, राइट? तो आपके लिए मैं बनाऊं तो आपका कहना ऐसा था जिसको कैबिन मिला था। तो मेरे कैबिन में मैं बैठता था सुबह, और सुबह 1 घंटा फोन करता था ग्राहकों को, आज मैं मिलने आने से चलेगा क्या। तो सुबह 9:30 से 10:30 तक मैं किसको फोन पे बात करूंगा, ऐसा 35-40 लोगों का नंबर रहता था। वो लिस्ट रहता था टेबल पे, फाइल रहता था, पेन रहता था, और मेरे टेबल में मैं सामने रखा था हमारे हीरो का फोटो, और वो मैं खुद था। तो मेरा एक फोटो रखा था,
और दूसरा उसके बाजू में छोटा सा आईना रखा था। रोज सुबह मैं 9:30 बजे पहुंचकर मैं वो जो 35-40 नंबर है उनको फोन लगाता था। हेलो, समीर अग्रवाल जी बोल रहे हैं। समीर जी नमस्कार, मैं राजेश ठाकुर बोल रहा हूँ, सोनसो कंपनी वाला, आपसे मिलना चाहता हूँ। आज हमारे मिलने का कितने बजे आओ? 2 बजे आओ, 3 बजे आओ? फोन पे बात करो। तो 2 बजे आओ बोला तो चल जाता है। अगले से हमने बात की। हेलो रवि सर, नमस्कार रवि सर, राजेश ठाकुर बोल रहा हूँ, मैं डेव थॉमसन वाला, आज आपको मिलना चाहता हूँ। 2 बजे आओ, 3 बजे आओ? तो समझो वो सामने वाला रवि सर जो है मेरे ऊपर भड़क गया। तुम्हारा फोन नहीं कर रहे आप, ऐसा होता? जोर से बोलो। तो ऐसा फोन रखते, फोन में से बात कर रहा हूं, वो कभी कभी काट देते थे। जब काट देते कैसा लगता है? हाँ, बुरा लगता है ना? तो मेरा क्या था, ये टेबल के ऊपर फाइल है, फोटो है, आईना है, एक सफेद कागज था हमेशा, और उसके ऊपर छोटा सा कैंची होता था, कैंची, सीजर, और मैं हमेशा रोज सुबह जाते जाते अपना एक बाल लेके उसके ऊपर छोड़ता था। एक बाल ऐसा बना था तो एक गिरता ही है, ऐसा जरा बाल बना हो कंघी से तो एक तो गिरता ही है, उसको मैं कागज के ऊपर गिराता था एक। और जैसा किसी ने फोन रख दिया, मैं बाल को उठाता था, सिंगल पीस को, और उसका टुकड़ा करता था, उफू करता था और रख देता था, अगला फोन करता था। हेलो आलोक सर, राजेश ठाकुर बोल रहा हूँ, अगला फोन। इसका मतलब क्या है? मैं वो रवि सर को मन में बोलता था कि तूने फोन पटका तो मेरे को छोड़, मेरे बाल को छोड़, मेरे बाल के टुकड़े को भी फर्क नहीं पड़ा। और अपने आप को एक चुम्मा देता था और आईने में सलाम मारता था, और मैं ऐसा देख लेता था, और मैं एहसास करता था कि एक बाल के कितने टुकड़े हो सकते हैं, और ऐसे मेरे पूरे शरीर में कितने करोड़ बाल हैं। इतने सारे बालों को टुकड़ा होने का ताकत है, एक में क्या है? उफ साला, भावनात्मक ताकत। टूटता ही नहीं था मैं। साला अपन इतना कमजोर कि तू फोन पटकेगा तो अपन टूट जाएगा, हैं? उफ साला, बाल के टुकड़े के बराबर है तू, मैं किधर हिलेगा? मेरे को छोड़, मेरे बालों के टुकड़े को भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके मिलने से पहले मेरे पास 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 20 उंगलियां थे, नाखून थे, आंखें थे। सही मायने में बोलो तो मेरे बदन में जितने बाल थे, उसने फोन पटकने के बाद उतने ही बाल हैं। किसको फर्क पड़ा? तो उसके बातों से मैं क्यों फर्क पड़ जाऊं? इमोशनल प्रिपरेशन। वैसे उसने जो कह दिया वो तो सेल्समैन को बोला, मुझे पर्सनली खुद दुखी होने की क्या जरूरत है? उसने मुझे थोड़े ना रिजेक्ट किया, उसने तो मेरे कंपनी को रिजेक्ट किया, मेरे प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया, मेरे अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया, मेरे को थोड़ी ना किया। ये मैं बोल पाता हूं जब मैं अनजान को मिलता हूं, मगर ये मैं नहीं बोल पाता हूं जब मैं पहचान को मिलता हूं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? पहचान वाला रिजेक्ट आपको करता है, अनजान रिजेक्ट कंपनी को करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को करता है, प्रोडक्ट को करता है, चाय को करता है, राइस ब्राइन ऑयल को करता है, न्यूट्रीचार्ज मैन को करता है, तुमको नहीं करता है।
तो हम अलग हैं, हमारा प्रोडक्ट अलग है, हम अलग है, हमारा कंपनी अलग है, हम अलग है, हमारा अपॉर्चुनिटी अलग है। तो हम और कंपनी, हम और प्रोडक्ट, हम और अपॉर्चुनिटी एक नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर हमेशा ताकत होना चाहिए कि दोनों को अलग कर पाए। मैं अलग हूं, मेरा कंपनी अलग है। मैं अलग हूं, सेल्समैन अलग है। मैं अलग हूं, डिस्ट्रीब्यूटर अलग है। मैं अलग हूं, लीडर अलग है। मैं जब अनजान से मिलकर बात कर रहा हूं और वो बोलता है नहीं 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 मेरे को इंटरेस्ट है, किसको बोला? मेरे को कि कंपनी को? कंपनी को। मेरे को कि डिस्ट्रीब्यूटर को? डिस्ट्रीब्यूटर को। मेरे को कि प्रोडक्ट को? मगर मैं पहचान को जाके मिलता हूं, उसने बोला नहीं 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 दोबारा नहीं आने के, किसको बोला? मेरे को। इसलिए पहचान वालों को मिलने का नहीं। ऊपर से गया तो बोलो हाँ, मेरे को मालूम था ऊपर से। तुम्हारी टीम में 150 लोग हैं, 150 लोग अगर महीने का 2-2 लाख का प्रोडक्ट बेचेंगे तो होता है तुम्हारे टीम का टोटल 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ रुपया इनका टर्नओवर पहला महीने से। ये एक आदत डाल दिया था और 3 करोड़ रुपए में उन सबको 40-40 हजार तो मिल रहा है। ये अकेला भाई साहब कम से कम 15 लाख कमाएगा। बात सही है तो बोलो हाँ। बहुत बड़ा बिजनेस है और तुम इसको इस्तेमाल का बिजनेस करके रखे हो। तुम्हारे लीडर लोगों को बेचो बोलने के लिए डर लगता है, मेरे को डर नहीं लगता है। जो सही है बोलने का है मेरे को। तुम बेचने वाला बनो, ये इसे रखना ही नहीं चाहिए तुमको। पूरा सब साचे का पैकेट रखने का। कितने का ये? तो 50 साचे लेके घूमने का। बोलता है डेली बेचता हूं, तो जोरदार तालियां हो जाए। कैंप लगाते हो, कैंप लगाते हो अलग है, डेली बेचते हो अलग है। कैंप लगाना बंद करो, डेली बेचना स्टार्ट करो। डोर टू डोर जाओ, बेच के आओ। हाँ, तुम्हारे रूम में, कमरे में, होटल के कमरे में 30,000 का प्रोडक्ट अभी है, तो ये बात बढ़िया है। जोरदार तालियां आपको। और 30,000 का बेचने को आप कितना समय लगाते हो? हर दिन कितने का बेचते हो? डेली 2,000-3,000 का। खराब नहीं है, जोरदार तालियां हो जाए। शाबाश बोलूंगा मैं आपको। मुझे फक्र है कि मैं आपको ये बॉल दिया है और मैं चाहता हूं कि आप सबके सब फक्र से बोल सको कि मैं हर दिन 5,000 का बेच के आ रहा हूं, मैं हर दिन 10,000 का बेच के आ रहा हूं, मैं हर दिन 15,000 का बेच के आ रहा हूं। मैं तुमको मां कसम बोलता हूं, ये डायमंड क्लब से फालतू चीज दुनिया में दूसरा कुछ नहीं है। और तुम गर्व से ना डायमंड क्लब बोलते हो। 5,000 है ना, 5,000 डेली करने वाला चीज है। और तुम्हारी कंपनी में महीने में 5,000 करोड़ से वाह बोलते हैं। इससे कचरा आइटम और कुछ नहीं। तुम उसको उतना बड़ा बनाओगे तो कैसे चलेगा? अब क्या है, अंधों में काना राजा, दूसरा कुछ भी नहीं बेच रहे तो 5,000 वाले को शाबाशी देना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है तुमको? हमको बिजनेस की ताकत समझना है कि कमजोरी समझना है? तो ताकत में डेली डायमंड क्लब बनाओ। और उसको कुछ सुपर डायमंड है, डबल डायमंड है, वो क्या है? डबल डायमंड है 10,000 है। सुपर डायमंड, स्टार डायमंड कितना? 10,000, 25,000। चलो 25,000 पे हम लोग स्टैंडर्ड समझे और आप सबके सबको स्टैंडर्ड बन के स्टार डायमंड तो बनना ही चाहिए। और वहां शुरू होता है तुम्हारा ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर मैं कल आरसीएम में जुड़ गया तो मैं क्या करेगा? ये बैग खरीदेगा, हेल्थ गार्ड ऑयल 5 पैकेट रखेगा और ये तुम्हारा कौन सा है?
मैंने सुना बहुत ही बढ़िया है, ये मैं लेके जाएगा और न्यूट्रीचार्ज का सारा सामग्री लेके जाएगा, न्यूट्रीचार्ज किट लेके जाएगा, ऐसा पूरा बैग है। पहला महीना में बैग, हर दिन बैग भरेगा और बैग में करीबन 10-15 हज़ार रुपये सामान लेके जाएगा, डोर टू डोर जाएगा। मैं जिनको नहीं जानता हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, समझो बॉम्बे में मैं अंधेरी में रहता हूँ, मैं चला जाऊंगा गोरेगांव, अंधेरी में काम नहीं करूंगा क्योंकि अंधेरी में लोग मेरे को पहचान लेंगे। मैं गोरेगांव चला जाऊंगा और वहां पर किसी बिल्डिंग में घुसूंगा और बिल्डिंग में टॉप फ्लोर में चला जाऊंगा, वहां से हर घर नॉक किया, नमस्कार मेरा नाम राजेश टेगोर है, मैं आरसीएम बिजनेस में काम करता हूँ, हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो 5 मिनट समय लगे बात करो, वहां बताओ क्या है। तो मैं क्या हेल्थ गार्ड ऑयल को ऐसे पकड़ के जाता हूँ। आपके घर में तेल इस्तेमाल होता है, कौन सा तेल इस्तेमाल होता है, आप फ्राई में कौन सा करते हो, वो तेल क्यों लगाते हो, वो बोलता है समझो धारा मूंगफली ऑयल का इस्तेमाल करते हो, धारा मूंगफली क्यों करते हो, उसमें अच्छी क्या है बुरी क्या है। और उसके बाद में फोल्डर लेता हूँ, ऐसा वाला फोल्डर जिसमें अपना हेल्थ कार्ड को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है वो फोटो रहता है, और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने भी दिया हुआ है। उसके बाद अगला राष्ट्रपति किसने दिया है, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये हमारा तेल को, प्रोडक्ट को बेस्ट प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट का पुरस्कार दिया है, ये आप इस्तेमाल करिए। तो बोले मेरे पास ऑलरेडी तेल पड़ा है, तो इसलिए आप 1 लीटर के साथ स्टार्ट करिए। 1 लीटर कितने का, 200 रुपया, 200 रुपये, 200 रुपये लीजिए और ये मेरा नंबर है, पसंद आया तो फोन करिए, मैं दोबारा 5 लीटर दे दूंगा। तो मैं ऐसा डेली 100 घर में जाके बोलूंगा, तो 100 घर में जाके बोलूंगा तो हो सकता है 15 से 20 घर में हेल्थ कार्ड ऑयल चले जाए। और एक बार हेल्थ कार्ड ऑयल उनके घर में चला गया तो अगला महीना मेरे को गारंटी है कि उनका फोन आएगा, प्रोडक्ट दमदार। और ऐसा भी नहीं है कि साला मतलब 2000 में बेच रहे हैं, हम लोग सस्ते नहीं बेच रहे, बिल्कुल सस्ता भी नहीं, ग्रेट महंगा भी, बढ़िया क्वालिटी है तो बढ़िया प्रोडक्ट है, 200 रुपये। उसके बाद मैं बोलूंगा आपको जब भी चाहिए मेरे को बोल दीजिए, मैं ला के दे दूंगा। तो हर महीना मेरे को 5-5 लीटर का 1000 रुपये का सामान इस घर में जाने लगे। 2-3 महीना चला गया। क्या नाम है, बैठो, मेरा कंडीशन क्या है, दमदार होना चाहिए, तुम लोग हो, दमदार हो, नौजवान हो कि बूढ़े हो, देख लेते हैं आरसीएम में दमदार यानी कौन होता है, नौजवान यानी कौन होता है। 2500 के ऑडिटोरियम में दमदार नौजवान बोला तो ये 3 आए, ये 4-5 आए, देखते हैं कितना दमदार और कितना नौजवान, राइट। देखें गेम खेले, अरे जोर से बोलिए। मैं तुमको एक सामग्री दूंगा और वो सामग्री को जान देने का, राइट, बैठ जाओ। सामग्री ये है, जान देने का, जान। That's good. मेरे को कुछ मत पूछो, जो करना है करो। और 10,000 का प्रोडक्ट बेचने को तैयार नहीं है, ये उसको भगा देगा, ठक साला नहीं मांगता है। महीने में 1-2-3 10,000 का सामान बेच नहीं पाया चलेगा, मगर 10,000 का सामान बेचने को तैयार नहीं है, ऐसे आदमी को मैं आरसीएम में बर्दाश्त ही नहीं करूंगा, लात मार के भगाऊंगा। नहीं मानता है सर, ये
बिजनेस है, मेरे को ये बिजनेस में डेली सामान उठाकर घर घर जाके 10,000 का बेचने वाले चाहिए। मैं ऐसे लोगों का फौज बनाऊंगा और वैसे लोगों का फौज बनाएंगे और तब बनेगा सुरेंद्र वत्स जैसा टीम, रवि गोपी शर्मा जैसा टीम। तब हम कमा पाएंगे हर महीना घर बैठे बैठे 50 लाख 1 करोड़ रुपया 3 से 5 साल के अंदर। जब हमारा सिद्धांत डेली 10,000 का बेचने का हो, विमान में जाके बैठते हो, विमान में एक होता है इकोनॉमिक क्लास, एक होता है बिजनेस क्लास। इकोनॉमिक क्लास में इंडियन एयरलाइंस में ऐसे थर्ड खाना देते हैं, बिजनेस क्लास में बहुत प्यार से देते हैं। इकोनॉमिक क्लास में ऐसा बैठना पड़ता है, बिजनेस क्लास में ऐसा बैठ सकते हैं। वही 9 घंटा है। बिजनेस क्लास में आराम है, बिजनेस क्लास में लेट सकते हो, बिजनेस क्लास में पहले जाते हो, आखिर में आते हो। सारा जिंदगी बिजनेस क्लास में जाना शहंशाह है या इकोनॉमी में जाना शहंशाह है? आरसीएम बिजनेस तुमको सारा जिंदगी बिजनेस क्लास वाला बना सकती है। एक होता मारुति, एक होता मर्सिडीज। आरसीएम तुमको मर्सिडीज वाला बना सकती है। एक होता है तुम चावल खरीदने जा रहे हो, घर के लिए चावल खरीदने जा रहे हो, एक होता है 40 रुपए का चावल, एक होता है 180 का चावल, और तुम जाते हो 40 का खरीदते हो जो तुमको पसंद नहीं है, 140 की तरफ देखते हो और नजर को बंद कर लेते हो। ऐसा एक नहीं है, जिंदगी में हजारों ऐसे वक्त आते हैं जब ना हम अपनी मन, अपनी पसंद, हम चाहते कुछ है, करते और कुछ है। थिएटर में जाते हो पिक्चर देखने के लिए, तुमको 700 रुपए वाला टिकट में बैठने का है, मगर 250 वाला टिकट में बैठते हो। और हर बार तुम चाहते हो 700 और बैठते हो 250। इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज, इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज, इसको बोलते हैं, बोलिए कॉम्प्रोमाइज। अपनी इच्छा के साथ कॉम्प्रोमाइज। ये कॉम्प्रोमाइज आप अगर 2 साल तक अपने मन के साथ कर दिया, समझौता कर लिया, मैं ये जो कॉम्प्रोमाइज है अपने आप के साथ करता हूं कि लोग जो चाहे बोलने दो, मैं डेली जाऊंगा 10 लोगों को मिलकर बेच के आऊंगा। बाहर में अगर जिसको जो चाहिए बोले, उसके लिए भी अपने आप को समझौता करना पड़ता है। कौन जाएगा, कौन रिजेक्शन सुनेगा, कौन सूट पहनेगा, कौन सामान खरीदेगा, ये सब तकलीफ वाला काम है। मगर 2 साल तुम वो कर लोगे ना, 2 साल जाके बेच लोगे, उसके बाद जिंदगी में तुमको इकोनॉमी में ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा। जिंदगी में 40 रुपए का चावल खरीदना नहीं पड़ेगा, जिंदगी में 250 का सीट में बैठकर पिक्चर देखना नहीं पड़ेगा। उठाना मुंबई इंडियंस क्रिकेट खेल होता है, उसमें वो मुकेश अंबानी का लड़का रहता है, पूरा लोग स्टेडियम में है तो उतना बड़ा मोटू सा उधर आकर ऐसे बैठ कर देखता है। देखा है तुमने उसको? इसको बोलते हैं शहंशाह जिंदगी। और वो शहंशाह जिंदगी आपके लाइफ में आएगा आप अगर एक फैसला करते हो, तो वो है डेली 10,000 का सामान बेचने का फैसला। बुलाना चाहता हूं मैं दोबारा आप सबके सामने आगे के कार्यक्रम के लिए जय नारायण साहब को। जोरदार तालियों के साथ जय नारायण साहब।